हम जहाँ तक यूपीएससी से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी जर्नी में है, हम पढ़ना लिखना हमारा काम है। तो जैसा कि तब यूपीएससी में लगता है जो सेक्रीफाइसेस यूपीएससी में लगते हैं, वही सेम सेक्रीफाइसेस माताएं बहनें हमारी छठ पूजा के दौरान भी रखती है। तो बहुत ही इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है दोनों। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, हमारे साथ में राहुल सर। सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी क्या हुआ कि असल में हम लोग ऑफिस से लौट रहे थे, तो रास्ते में देखा कि छठ पूजा का आयोजन है, तो सोचा कि क्यों ना ये भी आपको दिखाते हुए चलें। फ़िलहाल अभी हम लखनऊ में हैं और हमारे लखनऊ सेंटर से कई बच्चे हैं जो कई बच्चे इवन स्टाफ भी हैं जो अभी छठ पूजा मनाने के लिए अपने अपने घर गए हुए हैं। हम भी देख रहे थे, तो हमने भी सोचा कि छठ पूजा का लुत्फ़ उठाया जाए सर। अभी छठ पूजा का लुत्फ़ उठाते उठाते अभी हम नाव में बैठे हुए हैं और छठ पूजा पीछे माताएं बहनें हमारी कर रही हैं। तो फिलहाल छठ पूजा का आयोजन, जैसा कि आप सभी लोग को कहानियाँ तो पता ही होंगी कि बेटी और बेटियों के लिए होता है। माताएं बहनें रात भर अपना व्रत रखती हैं और हम जहाँ तक यूपीएससी से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी जर्नी में है, हम पढ़ना लिखना हमारा काम है। तो जैसा कि तब यूपीएससी में लगता है जो सेक्रीफाइसेस यूपीएससी में लगते हैं, वही सेम सेक्रीफाइसेस माताएं बहनें हमारी छठ पूजा के दौरान भी रखती है। तो बहुत ही इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है दोनों। उसके साथ में अभी जब मैं आ रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे घर गए ये बोल के कि छठ पूजा का त्यौहार है और कल्चरल एसिमिलेशन हमको देखने को मिलता है कि यूपी बिहार का जो कल्चरल एसिमिलेशन है, फ़िलहाल अभी बोल पाना कि ये हम मोस्टली ये बोलते हैं ना सर कि छठ पूजा बिहार से एसोसिएटेड है जी, पर अब ये तो ग्लोबल हो गई एक तरह से। और हमारा कल्चरल इतना वाइब्रेंट है कि जर्मनी से भी कुछ पिक्चर्स आती हैं, अमेरिका से भी कुछ इस तरह की वीडियोस आती हैं जहाँ पे माताएं बहनें छठ पूजा का आयोजन करती हैं और इस तरह की वाइब्रेंट इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत हमें सौभाग्यशाली फील होना चाहिए। जहाँ पे कुछ राजनीतिक कारणों से उतना विकास नहीं है बिहार का, फिर भी वहाँ के जो बेटी और बेटे हैं अपना जाके अपने कल्चर को इतने दूर दूर तक वाइब्रेंट और अच्छे से फैलाते हैं। और उनको अगर हल्का सा भी मौका मिलता है तो एक डिफरेंट कलर्स के साथ वो सामने निकल के आते हैं। फिलहाल छठ पूजा की बात कर लें तो जैसे कि बताया कि ग्लोबल फेस्टिवल है, उसके साथ में छठ पूजा सर बहुत ही ज़्यादा सोशलिज्म, समाजवाद का प्रतीक है जी। अब समाजवाद का प्रतीक कैसे है कि ये घाट है, ये घाट सबके लिए खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक अमीर एक गरीब हर तबके का इंसान आके, अभी मैं देख रहा था तो लाइन से लग्जरी कार्स खड़ी हुई थी, बाइक्स खड़े हुए थे, साइकिल्स खड़े हुए थे, इवन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समाजवाद का प्रतीक है, सोशलिज्म का प्रतीक है कि यहाँ पे आके सब इक्वल हैं, एक समान है। सोशल इनइक्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है ऐसे त्योहारों में। तो इन त्योहारों से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे समाजवाद और इक्वालिटी को हम लेके आ सकते हैं जी, ठीक है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि ये इकोलॉजी का भी बहुत बड़ा एक तरह से मैसेज देता है। इकोलॉजी कैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है पूरा। हम सूर्य की पूजा करते हैं और ये पहला ऐसा त्यौहार है, मतलब मेरे समझ में तो सिर्फ एक ही ऐसा त्यौहार है कि जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। अब ये डूबते हुए सूरज की पूजा हो रही, दुनिया में कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे सूर्य अस्त को अच्छा माना जाता है, बट हमारे लिए सूर्यास्त भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना कि सूर्य उदय। यही छठ की महानता है। और दूसरी बात ये भी है कि इंसान कितना अमीर हो जाए, कितना गरीब हो जाए, डूबता है, इंसान जो महान लोग होते हैं ना वो एक समान रहते हैं। इस पे एक मुझे याद भी आ रहा है, एक संस्कृत की श्लोक है जिसमें ये बोलते हैं कि सूर्य जो है ताम्र के समान है, चाहे वो उगता हुआ हो चाहे वो डूबता हुआ हो। ये ऐसे श्लोक की उदेति सविता ताम्रा ताम्र केवस्त मेति चा संपौते चा विपत्ते चा महताम एका रूपता। इसका मतलब ये है कि चाहे सूर्य उग रहा हो चाहे सूर्य डूब रहा हो, वो ताम्र के समान चमकता ही है। अच्छा, तो महान लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे उनका उदय हो चाहे अस्त हो, वो एक समान एक परिस्थिति में रहते हैं जी। बड़ा ही अच्छा श्लोक है ये और आकाश जी ने बहुत अच्छा तरीके से समझाया है। इकोलॉजी में इन्वायरमेंट में जैसे जितने भी अभी सूर्य की बात की,
और भी अन्य चीज़ें जैसे जो भी रीजनल फ्रूट्स होते हैं, इस टाइम के जो भी फ्रूट्स होते हैं, फेस्टिवल जो भी चीज़ें होती हैं वो ला के पूजा होती है उनकी। और माताएं बहनें रात भर तप करती हैं अपने बेटे और पुत्रियों के लिए कि वो आगे चल के कुछ बड़ा नाम रोशन करे। वो तो सुना ही होगा कि सोहर गाया जाता है ना जब बिहार में कि ललना लाल हो या कुलवा के दीपक मरवा में आस जागलो, है ना। तो चलता ही है हमारे यहाँ। इसके साथ में और जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, फ़िलहाल बिहार से ज़्यादा एसोसिएट होता है, तो यूपीएससी और बिहार का तो पुराना कनेक्शन है ना। पुराना कनेक्शन ऐसे है कि सबसे ज़्यादा एक टाइम पे जो सिलेक्शन होते थे वो बिहार से ही होते थे। अभी 2022 का डाटा है कि 2022 में 22 सिलेक्शन, 22 सिलेक्शन सिर्फ बिहार से। अच्छा। और ये बहुत बड़ा नंबर माना जाता है एक तरह से। सो ये है छठ पूजा, और ये छठ पूजा के वाइब्रेंट कलर्स हैं हमारे साथ में। तो और उसके साथ में यहाँ से बहुत बड़ा जो भी हमारा एक तरह से सॉफ्ट पावर भी मानी जा सकती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं सर। तो सॉफ्ट पावर में आप एक तरह से हम छठ पूजा को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वासुदेव कुटुंबकम का, तो जैसे अलग अलग जगहों पे लोग हैं, दूसरे देशों में हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वहाँ भी छठ पूजा उतने ही उल्लास से मनाई जाती है। तो एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में छठ पूजा का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी, सॉफ्ट पावर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठेकुआ तो सर टेस्ट किया ही होगा उन्हें, है ना। जब स्टूडेंट वापस आते हैं हमारे यहाँ तो फिर ठीक है, आते मिलते हैं, बताते हैं भाई तुम्हारा ठेकुआ तुम लाए हो कि नहीं लाए हो, मतलब सुनते मुंह में पानी सा आ जाता है। मतलब देसी कुकीज़ समझ लीजिए। हाँ, बेसिक देसी कुकीज़ है एक तरह से। इसके साथ में एक अनुरोध मैं अपने स्टूडेंट से ये भी करना चाहता हूँ अभी, कि जैसे छठ पूजा मनाने तो गए हैं, 2-3 दिन की छुट्टियाँ भी लेके गए साथ में, और बिल्कुल पूरे उल्लास से छठ पूजा मनाइए और अच्छे से खुशियाँ बांटिए। बट इसके साथ में अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना है। PW में आपको फिजिक्स वाला ओनली IAS में आपको ऑफलाइन कंटेंट के साथ साथ सर हम ऑनलाइन कंटेंट भी देते हैं, है ना, जिसमें वो घर बैठ के भी क्लासेस कवर कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर उनकी कोई भी क्लास छूट गई है तो आप लोग प्लीज़ घर बैठ के भी क्लासेस कवर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई से कोई समझौता ना करें, त्यौहार साथ में मनाएं और खूब खुशियाँ बांटें और खूब पढ़ाई करें। ये है छठ पूजा और ये छठ पूजा के कलर्स हैं। सो थैंक यू सो मच एंड छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।